इंड्यूस ईएमएफ क्या था, रॉड को जब मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो कि डायरेक्टेड इनवर्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनवर्ड, इसको मैंने चलाया इस रॉड को, तो बताओ इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगा, पोलैरिटी की तरफ, मैंने इसे ऊपर की तरफ चला दिया, ऐसे घुमा रहा, तो क्या आएगा, आप लोगों ने पढ़ा था ना 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये पढ़ा था, डेरिवेशन भी किया था, ठीक है। फिर से थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे। तो डेरिवेशन कैसे किया था, जहां से घूम रहा है, किस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, मान लो एक पॉइंट वो है जहां पे हिंज है, उसके अबाउट ये घूमेगा। आपने जब मैंने डेरिवेशन करा था आर डिस्टेंस की दूरी पे डी आर टुकड़ा लिया था, चलो बदल देते हैं ना, एक्स डिस्टेंस की दूरी पे डी एक्स टुकड़ा ले लो, ये डी एक्स टुकड़ा है और कितनी दूरी पे है, ये एक्स डिस्टेंस की दूरी पे, ठीक है। एक्स डिस्टेंस की दूरी पे एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लिया डी एक्स, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ कितनी वेलोसिटी जा रहा है, मान लो भी, आपको पता है जब कोई भी रॉड v वेलोसिटी से परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है तो मोशनल ईएमएफ आता था, है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मोशन और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते थे, तभी हमको क्या मिलता था, इंड्यूस ईएमएफ बी एल वी, मोशनल ईएमएफ या इंड्यूस ईएमएफ बी एल वी। अगर मैं पोलैरिटी की बात करूं तो किधर पोलैरिटी हाई, मतलब किधर हाई पोटेंशियल होगा, हाँ बताओ कैसे निकालते थे, हाँ राइट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मोशन की डायरेक्शन में थंब, तो जिधर फिंगर होगा वो क्या दे देगा, हायर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल इधर होगा और लोअर पोटेंशियल इस तरफ होगा, तो ऐसे बनाओगे क्या, अगर मैं बोलूं बैटरी बनाना है तो ऐसे बनाओगे, ये माइनस और ये प्लस, कितना आएगा बी एल, एल कितना है डी एक्स, एक छोटे से एलिमेंट की वजह से ईएमएफ जो आया वो क्या है डी, वो कितना आया बी डी एक्स इंटू वी। अब सर इसको यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल ईएमएफ मिल जाएगा, तो चलो इंटीग्रेट करते हैं, डी बराबर बी वी डी एक्स, ठीक है। v कितना होगा, अपने को v तो नहीं दिया था, v कितना लिखोगे ओमेगा इंटू एक्स, भाई सर्कुलर मोशन कर रहे हैं ना, जैसे जैसे दूर जाओगे, जैसे जैसे इस हिंज पॉइंट से दूर जाओगे वैसे वैसे लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज करती चली जाएगी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे, एक्स जितना ज्यादा लीनियर वेलोसिटी उतनी ज्यादा, ठीक है। तो आपने देखा सर वेरिएबल है तो ओमेगा क्या क्या, सॉरी v क्या आएगा ओमेगा इंटू एक्स, यहाँ पे लिखोगे सिंस v बराबर ओमेगा इंटू एक्स, पुट करो यहाँ पे, एक छोटे से ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट जो ईएमएफ है वो क्या है बी, v कितना होगा ओमेगा इंटू एक्स डी एक्स। अब इसको क्या करोगे इंटीग्रेट करो, क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है, आवाज नहीं आनी चाहिए, कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हो सर, एक्स की वैल्यू जीरो से लेके एल तक, जीरो से एल, पूरे एलिमेंट को आपने इंटीग्रेट किया, क्या है ई बराबर बी ओमेगा, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो से एल, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, ये पढ़ा था क्या आपने, ठीक है। 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, एल लेंथ ऑफ द रॉड, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, बी मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या आगे टोटल इंड्यूस ईएमएफ पोलैरिटी आपने देख लिया, ठीक है। चलो अब क्या होता है, कई बार वो हिंज पॉइंट पे रॉड का एंड नहीं होता है, जिस पॉइंट के अबाउट रॉड घूम रहा है ना थोड़ा सा दूर होता है, तो हम निकालेंगे क्या आएगा। अब मैंने इस रॉड को इस पॉइंट के अबाउट घुमा रहा हूँ, ठीक है, मान लो ये पॉइंट है वो, इस पॉइंट के अबाउट इस रॉड को घुमा रहा हूँ, मान लो ये रॉड का ये जो एंड है ये r1 दूरी पे है और ये वाला जो एंड है ये r2 दूरी पे, ठीक। इस रॉड को मैं ऐसे इस पॉइंट के अबाउट घुमा रहा हूँ, इस पॉइंट के अबाउट इसको घुमा रहा हूँ, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट दिया, यूनिफॉर्म, आपसे पूछा है इंड्यूस ईएमएफ बताइए, फिर से वही बिल्कुल सेम प्रोसीजर, किस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट से एक्स डिस्टेंस की दूरी पे एक छोटा सा टुकड़ा लो,
क्या यहाँ पे टुकड़ा लेंगे? क्या है ही नहीं ना, एक्स डिस्टेंस यहाँ पे होगा। आपने एक्स डिस्टेंस की दूरी पे dx टुकड़ा लिया, एक्स डिस्टेंस की दूरी पे एक dx एलिमेंट लिया। अब ये घूम रहा है तो इस dx एलिमेंट की कुछ वेलोसिटी होगी, कितनी होगी? ओमेगा इंटू एक्स। जब कोई भी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते थे तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होता था? मोमेंट की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इसलिए हम उसको क्या बोलते थे? मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक छोटे से टुकड़े की वजह से जो ईएमएफ आए वो क्या आएगा? हाँ, बी बी इंटू डी एक्स। और बी आपको पता है, बी ओमेगा एक्स इंटू डी एक्स। ये छोटे से टुकड़े की वजह से आ गया। अब पूरा आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो अपने को क्या मिल जाएगा? टोटल ईएमएफ डी बी ओमेगा एक्स। अभी इसके बाद जो केस कराएंगे फिर उसमें देखेंगे हाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको आती है कि नहीं आती, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, रिवीजन हो जाएगा आपको। ठीक, बी और ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर निकालो। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे? R1 से R2। अब जीरो से नहीं करेंगे, अब एलिमेंट हमें R1 से मिल रहा है और R2 तक है। R1 से R2 तो टोटल ईएमएफ है ई, बी ओमेगा कांस्टेंट है। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट लगाओ R1 से R2। यहाँ पे देखो दिया हुआ R2 इज ग्रेटर देन R1, ठीक है, तो बी ओमेगा ब्रैकेट में या बी ओमेगा बाई 2 ब्रैकेट R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। क्या ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ क्या? हाँ, ये आएगा क्या? अच्छा, इस केस में नेक्स्ट जो प्रीवियस क्लास थी अपनी उसमें आपने देखा था जब हमने डिस्क को भी घुमाया था तो भी ईएमएफ क्या आया था? हाँ, बी ओमेगा आर स्क्वायर, याद आ रहा है? और रॉड को भी घुमाया तो भी वही आया था। तो आप लोगों के दिमाग में नहीं आया सर एक रॉड को घुमाने पे भी ईएमएफ वही आ रहा है और डिस्क को भी घुमाने पे ईएमएफ उतना ही आ रहा है, ऐसा क्यों है? अभी बताते हैं क्या फर्क है। ठीक, केस नंबर थर्ड और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। एक पॉइंट से हमने खूब सारे रॉड को हिंज कर दिया, मान लो ये पॉइंट है सेंटर, यहाँ से हमने क्या किया? खूब सारे रॉड को हिंज कर दिया, ठीक है। इसकी भी लेंथ मान लो एल मान लो या आर मान लो, चलो आर मान लो। ये दूसरा रॉड है, टोटल नंबर ऑफ रॉड कितने? 6, ठीक है। चलो इस पॉइंट के अबाउट हिंज और ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं। जब इस सर्कुलर मोशन करें कुछ इस तरीके से, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर देखो फैन रोटेट करता है, तीन ही तो ब्लेड होते हैं, रोटेट होने के बाद डिस्क की तरह दिखाई देने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, चलो बताओ पहले, जब ये रॉड को मैंने ऐसे मोशन करा, मान लो कुछ इस तरीके से ये घूम रहा है, ओके, हायर पोटेंशियल किधर होगा और लोअर पोटेंशियल किधर होगा? जल्दी से बताओ। हायर पोटेंशियल सेंटर की तरफ होगा, लोअर पोटेंशियल पेरीफेरिक होगा, बिल्कुल एज पे, ठीक है। चलो, तो एक रॉड, सिर्फ एक रॉड के लिए पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। जब सिर्फ और सिर्फ एक रॉड को घुमाया था तो इंड्यूस ईएमएफ कितना आया था? हाँ, बी ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है, सिर्फ एक रॉड को घुमाया। ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ठीक है, फिर से ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, फिर से ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये नीचे की तरफ जा रहा होगा इसका एलिमेंट, है ना, तो ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। चलो, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये समझ में आ रहा है? हायर लोअर कैसे हुआ? मोशन की डायरेक्शन क्या रखोगे? थंब, फिंगर को किधर रखोगे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। थंब का मिडिल फिंगर क्या दे देगा? हायर पोटेंशियल का डायरेक्शन, तो हायर पोटेंशियल इधर है और लोअर पोटेंशियल इस तरफ, क्योंकि ये रॉड का जो एलिमेंट है वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है क्या, ठीक है। चलो, तो आपको क्या लग रहा है? जो एज पे पॉइंट है वो लोअर पोटेंशियल पे है और जो सेंटर पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल पे है, और सभी का ईएमएफ सेम आएगा क्या? सभी रॉड्स का। तो क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ क्या? और सभी रॉड के पास कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा,
मैंने बोला था ना अगर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो सीरीज में ऐड कर देना है, ईएमएफ ईआर, चलो ईएमएफ ईएमएफ, ऐसे 6 हैं पूरे, ठीक है, ऐसे चलते चले जाएंगे। नंबर ऑफ रॉड्स, अभी तो 6 केसेस लिए, तो ये कौन से कॉम्बिनेशन, ये हायर पोटेंशियल पे और ये लोअर पोटेंशियल, चलो। और जितने भी सेल हैं ये सेल की तरह काम कर रहा है ना, जितने भी सेल हैं क्या वो पैरेलल कॉम्बिनेशन लगे हुए हैं क्या, सभी के पॉजिटिव टर्मिनल और सभी के निगेटिव टर्मिनल एक साइड होंगे, तो जब पैरेलल लगे हैं तो नेट ईएमएफ क्या आता था, अगर मैं सिर्फ एक रॉड की बात करूं तो क्या है, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, ये आएगा क्या। अब नंबर ऑफ रॉड्स लगे हुए, तो मैंने बोला अब इक्विवेलेंट ईएमएफ बताओ, नेट ईएमएफ क्या है। हाँ ठीक है, पैरेलल में क्या होता था, नेट ईएमएफ ई के ही बराबर होता था, और वो कितना आएगा, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। इंटरनल नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, आर बाई एन, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल लगे हों तो जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस उससे हम डिवाइड कर देते थे क्या, नेट निकालने के लिए, तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर बाई एन, स्मॉल आर क्या है यहाँ पे, इंटरनल रेजिस्टेंस। बात समझ पा रहे हो। अब डिस्क क्या है, नंबर ऑफ रॉड्स, एन नंबर ऑफ रॉड्स को अगर मैं इसे ऐड करता चला जाऊँ, तो वो साइकिल देखो, साइकिल में खूब सारे वो क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं, हाँ, जो भी ठीक है वो, ठीक, वो स्टिक जैसी थी, मेटालिक स्टिक समझ लो उसको, वो खूब सारी लगी होती है, ठीक है, तो वो एक तरीके से डिस्क ही समझ लो, अगर एन नंबर बिल्कुल ऐसे एक के बीच में एक बिल्कुल सटा के रखो तो एक डिस्क बन जाएगा, तो उसमें एन नंबर ऑफ सेल पैरेलल में आ जाएंगे, तो डिस्क का भी ईएमएफ क्या आएगा, यही आएगा, इसलिए सेम आया था, लेकिन डिस्क का इंटरनल रेजिस्टेंस आर बाई एन हो जाता है, ठीक है, वहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस अलग होगा उसका। समझ में आया क्यों हुआ था डिस्क में, और रॉड को जब हमने मूव कराया था तो दोनों का ही ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ क्या आया था, सेम आया था। सिंगल रॉड को जब रोटेट कराया था तो भी हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर आया था, एक डिस्क को भी रोटेट कराया था तो भी यही आया, ठीक है, तो नोट डाउन करिए। यहाँ पे हमने मान लो एक अटैच कर दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मान लो कैपिटल आर, यहाँ से मान लो कैपिटल आर रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, तो इस पूरे रॉड का जो कॉम्बिनेशन था उसकी वजह से ईएमएफ क्या आया, इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिया ये आर बाई एन, ठीक, तो क्या लिखोगे, अगर सर्किट को मैं फिर से रीड्रॉ करना चाहूँ सर्किट को, तो ऐसे लिखूंगा क्या, एक रॉड की वजह से क्या आता, सिर्फ आर और ये कैपिटल आर, ठीक है, अब एन लगा दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, आर बाई एन, ठीक है, तो ईएमएफ यहाँ पे क्या लिखोगे, हाँ बी ओमेगा आर स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पे, रेडियस, कैपिटल आर लिखो ना, कंफ्यूज हो जाओगे, कैपिटल आर, ठीक, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस नेट आएगा वो कितना आएगा, आर बाई एन, ये नेट ईएमएफ आएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक आपका सर्किट कंप्लीट हो गया, अब केवीएल लगाओगे, जो भी पूछेगा बता ले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकाल लिए, नेट ईएमएफ, अगर उसने बोला 2 रॉड लगाया था तो ईएमएफ आएगा हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, मान लो मैंने 10 रॉड और ऐड कर दी तो भी सेम रहेगा, मतलब क्या कंक्लूजन निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस नंबर ऑफ रॉड्स पे डिपेंड, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है और इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो लिखो नोट लगा के, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट, potential difference does not depend on number of rods, number of rods में तो लिखना, मुझे मुझे ऐसा ऐसा लगता लगता है इसी में एक लाइन लिखो इसमें, केस नंबर 4, चलो केस नंबर 4 कर, मेटालिक डिस्क, metallic disc can be assumed as, can be assumed to be made by n number of rods, n number of rods, ऐसा अज्यूम कर सकता हूँ क्या, तो मेटालिक डिस्क का ये डिस्क है, ठीक है, डिस्क, डिस्क को मैंने सेंटर के अबाउट रोटेट कर दिया ओमेगा वेलोसिटी, ठीक,
यहाँ पे n नंबर ऑफ क्या है, रॉड्स लगे हुए, ठीक है, n नंबर ऑफ रॉड्स लगे हुए, ऐसे n नंबर ऑफ रॉड्स लगे हुए, ठीक है, सारे ही रॉड आइडेंटिकल हैं और सभी का ईएमएफ आपको पता ही ई होगा। तो यहाँ पे जो नेट ईएमएफ आएगा वो पैरेलल में सारे रहेंगे। तो यहाँ पे भी नेट ईएमएफ आपने डिराइव किया हुआ था, क्या था, हाफ बी ओमेगा कैपिटल आर स्क्वायर, मान लो इसकी रेडियस है आर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनवर्ड है, एक रॉड को मैंने हिंज किया हुआ है ऐसे, ठीक है, इस रॉड की टोटल लेंथ है एल, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये ओ पॉइंट है, ठीक है। रॉड को हमने ऐसे घुमाया हुआ ओमेगा स्पीड, ओमेगा एंगुलर स्पीड से। आपसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस, फर्स्ट फर्स्ट आपसे पूछा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ओ एंड ए क्या होगा, और दूसरा पूछा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ओ एंड बी क्या होगा, और तीसरा पूछा आपसे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ये क्या होगा। बताओ, ये जो लेंथ है ये एल बाई टू, ओ से लेके ए तक की। तो देखो कैसे करेंगे, इधर डालो सभी लोग। आपको पता है सेंटर से एज के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, हाँ, डी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, ठीक है। अच्छा, तो हायर पोटेंशियल किधर होगा, इस तरफ होगा क्या, सेंटर की तरफ, और लोअर पोटेंशियल इस तरफ होगा, ठीक है। अगर मैं इस पूरी कंप्लीट सर्किट के लिए बात करूं, कंप्लीट सर्किट के लिए, ओ और ए के लिए, मान लो अगर रॉड सिर्फ इतना होता तो इधर ला दो, सिर्फ ओ ए, ये इतना रॉड नहीं बचता। अभी सिर्फ देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इसको हटाओ, सिर्फ ओ और ए तक लेंथ दिया होता तो आप क्या लिखते हैं, बी ओमेगा एल बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। और ये कहाँ हायर पोटेंशियल इस तरफ होता और लोअर पोटेंशियल ऐसे, यहाँ से अगर बी से ए से अगर बी की बात करूँ तो भी हायर पोटेंशियल इस तरफ, ये ए पॉइंट आ गया, ठीक है, ये ओ पॉइंट है, हायर पोटेंशियल टुवर्ड सेंटर और लोअर पोटेंशियल, क्या कुछ ऐसा बन जाता है क्या, अगर मैं इसको लिखूं, अब भाई पैरेलल में है, पैरेलल में है सीरीज में, सीरीज में कैसे निकालते थे नेट ईएमएफ, एन इंटू ई, ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू डिवाइडेड बाई वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू, ऐसा कुछ करते थे क्या, ई नेट पैरेलल में करते थे। ये कहा यहाँ पे क्या है सीरीज में, अगर मैं बोलूँ इसका ईएमएफ ई वन है, इसका ईएमएफ ई टू है, तो क्या करोगे, ई वन प्लस ई टू, क्यों, क्योंकि सीरीज में पैरेलल होता तो बराबर, भाई पैरेलल में होते थे तो हम क्या करते थे, ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू डिवाइडेड बाई वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू। अगर वहां पे आइडेंटिकल ईएमएफ हो जाता था तो क्या आ जाता था ई, यहाँ पे अब देखना पड़ेगा क्या है, मान लो इसका ईएमएफ ई वन है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है ओ और ए के बीच में, चलो यही निकालने चलो। तो बताओ क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ओ एंड ईएमएफ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, मान लो ई वन, मान लो क्या है ई वन, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ओ एंड, क्या आएगा, हाफ बी ओमेगा एल कितना है, एल बाई टू का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई एट, ये आएगा क्या, ई वन, ठीक है। अच्छा, अब अपने लिए आसान क्या है, ये निकालना, ये निकाल लेते हैं, बताओ अब क्या आएगा, ई टू, ई टू आएगा क्या, नहीं, अब नेट आएगा ई वन प्लस ई टू, ठीक है। तो दूसरा देखो, वी ओ माइनस वी बी, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये आ गया, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, अपने को क्या चाहिए, वी ए माइनस वी बी, तो नहीं निकाल पाओगे, ए से चलो केवीएल, ए से चलना स्टार्ट करते हैं, चलो सॉरी ओ से, ओ माइनस ई वन माइनस बी ए, ये लिखोगे, नहीं नहीं ए का तो कुछ हमें पता ही नहीं है, माइनस ई टू, अब पूरे सर्किट में जा रहे हैं, इक्वल टू वी बी, ये आएगा क्या, समझ में आ रहा है। तो वी ओ माइनस वी बी क्या आएगा, ई वन प्लस ई टू, तो यही आएगा, और ई टू क्या दिया है, वी ए माइनस वी बी तो है, ई टू क्या है, समझ पा रहे हो केवीएल, भाई यहाँ पे मान लिया ये है, ई वन से चलो ई वन माइनस ई टू इक्वल टू वी बी, अभी ए को बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है। अच्छा, अगर आपको इसके इससे भी नहीं समझ में आया, यहाँ से यहाँ चलो, वी ओ माइनस ई वन इक्वल टू वी, ऐसे लिखोगे, और वी ए माइनस ई टू इक्वल टू क्या लिखोगे, वी बी, ऐड करोगे तो क्या आएगा, वी ए से वी ए, तो वी ओ माइनस ई वन माइनस ई टू बराबर, ये तो बोलो, समझ में आ रहा है, ठीक है। खैर अपने को वी ए माइनस वी बी चाहिए सर, तो कैसे निकालेंगे, ई टू, ये है ई टू, ई टू चाहिए, तो रखो यहाँ पे वैल्यू, वी ओ माइनस वी बी क्या है,
ई टू इक्वल टू वी ओ माइनस वी बी माइनस ई वन। वी ओ माइनस वी बी क्या है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। ये कितना दिया है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8, ये आ जाएगा ई टू। और यही क्या है, अच्छा अगर यहाँ पे 8 होता तो हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते, तो बना लो और से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, तो क्या आ जाएगा 3b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। ये क्या है, वी ओ सॉरी वी ए माइनस, ठीक है समझ में आया। चलो ये इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है, ये रॉड है। अब मैंने रॉड को कुछ इस तरीके से हिंज किया हो, यहाँ पे यहाँ पे हिंज है, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है और ऐसे घूम रहा है, ठीक है ओमेगा। ये मान लो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है एल बाई 4, टोटल लेंथ है एल, और ये डिस्टेंस दिया हुआ आपको एल बाई 4। चलो ये मान लो पॉइंट इधर जाना। बताओ यहाँ पे हायर पोटेंशियल किधर होगा, इतने पार्ट के लिए। ये कितना लेंथ है, 3l बाई 4, ओके। और ये l बाई 4 टोटल कितना था l। तो ये जो रॉड घूम रहा है इसके लिए हायर पोटेंशियल इधर होगा क्या, और लोअर पोटेंशियल इस तरफ। ये जो रॉड घूम रहा है इसके लिए हायर पोटेंशियल इस तरफ और लोअर पोटेंशियल इस तरफ, ठीक है ओके। चलो इसका ईएमएफ मान लो E1 है, वैसे मानने की जरूरत नहीं है, आपको निकालना ही वीओ माइनस वी क्या है। चलो लिख देते हैं वीओ माइनस वी क्या है, हाफ बी ओमेगा एल बाई 4 का। भाई ये हायर पोटेंशियल पे है, ओ पॉइंट क्या है हायर पोटेंशियल, देखो दोनों ही केस में ओ पॉइंट क्या है हायर पोटेंशियल पे है और ए पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे है। तो डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा क्या, ठीक है। वी ओ माइनस वी बी क्या है, भाई इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये सॉल्व करोगे क्या आएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 32, ओके। यहाँ पे क्या आएगा, हाफ बी ओमेगा बताओ 3l बाई 4 का होल स्क्वायर बाई 32 आएगा क्या, बी ओमेगा एल स्क्वायर। चलो यहाँ पे बताओ वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। छोटी छोटी मिस्टेक्स आप लोग कर देते, अब फिर रिवीजन करोगे फिर मैग्नेटिक फील्ड तो गायब है सर, फिर वहां पे आपको डाउट आएगा कि हायर पोटेंशियल इधर क्यों किया, है ना। इधर तो सर्किट में किधर चले, सर्किट डायग्राम कुछ कैसा है इसका बताओ, ए ओ कुछ ऐसा है क्या सर्किट डायग्राम, ये E1 ये E2। चलो वी ए प्लस E1 माइनस E2 बराबर वी बी, इसको इस तरफ देखिए वी ए माइनस वी बी बराबर E2 माइनस E1। तो क्या है यहाँ पे E2 की वैल्यू क्या है 9/32 बी ओमेगा एल स्क्वायर माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 32। तो सॉल्व करोगे तो बी ए माइनस बी बी क्या आ गया 8 बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 32, 8 से कट करो क्या आएगा 4, तो क्या आएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ये आपका बी ए माइनस बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से नोट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इधर सेकंड क्वेश्चन है, इधर मान लो थर्ड क्वेश्चन। रॉड को इस पॉइंट के अबाउट हिंज किया हुआ है, तो यहाँ पे हिंज है और इस रॉड की लेंथ है 2l और इसकी लेंथ है l। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है जिसका मैग्नीट्यूड दिया है b और डायरेक्टेड है इनवर्ड, ठीक है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, अब आपको बताना है इंड्यूस ईएमएफ है ना, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स। चलो इस सेमी सर्कुलर पार्ट को हमने इस पॉइंट के बाद घुमाया क्या, ठीक है। ईएमएफ निकालने के लिए आप कौन सा लेंथ लेते थे, एल इफेक्टिव, तो इसकी लेंथ इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी 2 इंटू आर। तो हमें इसको ऐसा एक रॉड मान सकते थे क्या, ऐसा एक रॉड मान ले जिसकी लेंथ क्या हो 2 आर, और उसको यहीं पे हिंज कर दिया, यहीं पे है ना हिंज कर दिया हमने। चलो यहाँ पे हमने हिंज कर दिया, अब ये ऐसे घूम रहा है, ऐसा अज्यूम कर सकते थे। तो इसका ईएमएफ क्या आएगा, ईएमएफ इंड्यूस हाफ
बी, तो भी हायर पोटेंशियल किधर होगा, सेंटर की तरफ होगा क्या, ऐसे घूम रहा है, बताओ ये ऐसे जा रहा है क्या, ये पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो थंब की डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन थंब, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर क्या बताएगा, हायर पोटेंशियल। तो वी ए माइनस वी बी, जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी लिखूंगा, अगर मैं लिखूं वी ए माइनस वी बी, जो कि क्या आएगा, ईएमएफ के बराबर ही तो आएगा, जो कि क्या इमोशनल ईएमएफ कितना आएगा, हाँ बी ओमेगा एल स्क्वायर टू आर का होल स्क्वायर, ये लिखोगे क्या यहाँ पे, चलो इस केस में बताओ भाई, अगर कायदे से देखा जाए तो आपने देखा था आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, आर टू कितना है, टू आर का होल स्क्वायर, माइनस आर वन कितना है, जीरो, तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, तो जो वी ए माइनस वी बी आएगा वो क्या आएगा, हाफ बी ओमेगा इंटू टू आर का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी बराबर टू बी ओमेगा आर स्क्वायर, चलो यहाँ पे बताओ क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी, बताओ कैसे निकालोगे, अब सर मोशन की डायरेक्शन तो बताइए किधर मूव कर रहा है, चलो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ, अभी हमें ये नहीं पता सर मोशन किधर कर रहा है, बस ऐसे मान लो रोटेट कर दिया मैंने इसको, तो पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ यहाँ पे क्या है, जल्दी से बताओ, हाँ बी ओमेगा आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, सर एंड्स के बीच में पूछा है क्वेश्चन, देखो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स, मान लो ये ए और ये बी, एल इफेक्टिव लेते थे क्या, इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या ये आएगी क्या, ये इफेक्टिव लेंथ है, इसको ऐसे रोटेट करा, अच्छा यहाँ पे एल इफेक्टिव में लिख सकता था, बिल्कुल एल इफेक्टिव में लिख सकता था, ये वाली एल इफेक्टिव है ना एंड के बीच, ठीक है ये है एल इफेक्टिव, यहाँ बताओ क्या आएगा, ये रूट में या एल रूट फाइव आ रहा है क्या एल इफेक्टिव, अब आपको बताना ये रॉड ऐसे घूम रहा है, तो हायर पोटेंशियल पे ये वाला एंड होगा और लोअर पोटेंशियल पे ये, अगर मैं ऐसे खींचू बैटरी बनाऊं तो ऐसे बनाऊंगा क्या, समझ में आ रहा है ना, मोशन इधर हो रहा है बी, मोशन की डायरेक्शन में थंब, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इंडेक्स फिंगर, तो मिडिल फिंगर क्या बताएगा, हायर पोटेंशियल का डायरेक्शन, तो हायर पोटेंशियल इधर है और लोअर पोटेंशियल इधर, ये प्लस है और ये माइनस, तो क्या आएगा वी ए माइनस वी बी बराबर हाफ बी ओमेगा, एल इफेक्टिव क्या है, एल रूट फाइव का होल स्क्वायर, तो वी ए माइनस वी बी क्या आ गया यहाँ पे, फाइव बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, ये आएगा, आई होप आप लोगों को समझ में आया, दोनों का लेंथ आइडेंटिकल, मैग्नेटिक फील्ड आइडेंटिकल, वेलोसिटी आइडेंटिकल, तुमने क्या बोला था, जितनी करंट इधर जा रही है उतनी करंट इधर जा रही है, लूप में जो ये करंट आया था कितना आया था, वही तो कॉन्सेप्ट है, फ्रेम तो लूप ही तो है, चलो चलो देखो, तो नेट ईएमएफ जो आया, अभी भी डाउट है क्या हमारा, ई नेट इक्वल टू ई वन माइनस ई टू, भूल जाओ केवल, ई वन क्या है आपका म्यू नॉट आई अपॉन में टू पाई एक्स माइनस, अच्छा यहाँ पे ए इंटू वी भी तो था, एक्स माइनस ए बाई टू प्लस, सॉरी माइनस म्यू नॉट आई ए बी अपॉन में टू पाई एक्स प्लस ए बाई टू, ये है ठीक है, ये नेट ईएमएफ, अब ये जो नेट ईएमएफ आया है इसको सॉल्व करो, क्या कॉमन दिख रहा है, म्यू नॉट आई ए बी अपॉन में टू पाई इन ब्रैकेट वन अपॉन में एक्स माइनस ए बाई टू माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस ए बाई टू, अब सिंपल इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर, इसको वापस, पहले इसको एलसीएम लो, ठीक है क्या है, टू एक्स माइनस ए बाई टू, टू एक्स प्लस ए बाई टू, तो नीचे भी टू है, यहाँ टू, टू कॉमन लोगे, टू कैंसिल हो जाएगा, तो मैं अभी वही स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, लिख देता हूँ, लिख देता हूँ, सर के ऊपर से जा रहा है सर, टू अपॉन में टू एक्स माइनस माइनस टू अपॉन में टू एक्स प्लस, ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, पहले क्या होता था 200 नंबर क्वेश्चन होते थे ना, सॉरी 200 क्वेश्चन आते थे, तो 200 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन बी सेक्शन में होते थे, जिसमें से 5 आपको छोड़ने पड़ते थे, तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते थे, अभी जो है अब नहीं बनेगा, 180 क्वेश्चन, टू को कॉमन ले लूँ, कट कर दूँ क्या यहाँ पे डायरेक्ट, बचेगा ऊपर क्या वन, तो क्या है
म्यू नॉट आई ए बी डिवाइडेड बाई पाई। पाई ब्रैकेट में क्या है यहाँ पे 2x प्लस ए, 2x प्लस ए माइनस 2x माइनस ए करोगे, माइनस 2x प्लस ए हो जाएगा क्या? अगर मैं माइनस 2x माइनस ए करूँ तो माइनस 2x प्लस ए हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2x माइनस ए इंटू 2x प्लस ए, माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल, तो क्या आया? अगर मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आएगा? ई नेट इक्वल टू, देखो मैं तब से कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर वी, टू यहाँ पे टू भी आएगा डिवाइडेड बाई पाई इन ब्रैकेट 1 अपॉन में 2x माइनस ए इंटू 2x प्लस ए। पूछा था किसके प्रोपोर्शनल है, देखते हैं क्या दिए ऑप्शन, या ठीक है। चलो इसकी साइड है 8 सेंटीमीटर, ये साइड दिया 2 सेंटीमीटर, ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है 0.3 टेस्ला। बोल रहा है व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द लॉन्गर साइड एंड शॉर्टर साइड ऑफ द लूप फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट इन ईच केस, ठीक है, फॉर हाउ लॉन्ग टाइम पूछा है। तो कैसे करेंगे इसको, इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगा बी एल वी, बी कितना है 0.3 टेस्ला, एल कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, वी नहीं पता है, ठीक है, ओके। वी नहीं दिया तो वी को कुछ मानना पड़ेगा ना, तो ये आया, ये लॉन्गर साइड में आ गया, ये लॉन्गर साइड में आ गया इंड्यूस किए में, ठीक है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो कितने टाइम तक अगर मान लो यहाँ से चार्ज पार्टिकल चलना स्टार्ट किया होगा उसकी कुछ स्पीड दी गई है ना, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यहाँ से यहाँ तक मूव करने में कितना टाइम लगेगा। खैर पहले अब शॉर्टर रीजन में निकालते हैं, सेकंड केस बताओ। चलो अभी ये 2 सेंटीमीटर लेंथ है और ये 8 सेंटीमीटर लेंथ, अब ये सेम वेलोसिटी जा रहा है भी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इनवर्ड है, तो सेकंड केस में ईएमएफ इंड्यूस क्या है इन द शॉर्टर साइड ऑफ द लूप, ईएमएफ इन द शॉर्टर साइड ऑफ द लूप क्या है बी, अच्छा ये सेंटीमीटर में याद रखना 0.3 इंटू 2 सेंटीमीटर किसमें कन्वर्ट कर लो मीटर में, इंटू ये तो ईएमएफ आ गया, ओके। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे 8 इंटू 10⁻², ये ईएमएफ इंड्यूस आ गया। अब कितने टाइम के लिए इंड्यूस ईएमएफ रहता है, अभी हमें कुछ डेटा मिसिंग लगा है, ठीक है, इसमें टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होगा, नहीं वो कुछ दिया नहीं इसमें, ठीक है। अभी के लिए शॉर्टर और लॉन्गर में आपने लिखना सीख लिया, जो भी डेटा मिसिंग है कल मैं इसको देख के बताऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मेटालिक रॉड ऑफ 1 मीटर लेंथ इज रोटेटेड विथ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रिवोल्यूशन पर सेकंड, ये क्या है फ्रीक्वेंसी है, एक मिनट, क्या वो क्वेश्चन ही क्या है वो
इधर गया वो क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन उड़ा दिया लग रहा है। सही में यहाँ से इसको नहीं होगा। चलो ठीक, देखो चलो देखो अपने को क्या कहते हैं, ए मेटालिक रॉड 1 मीटर लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी दी है 1 मीटर, एल दिया है आपको 1 मीटर, इज रोटेटेड विथ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रिवोल्यूशन पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी कितना दिया 50 रिवोल्यूशन, अभी हमने पढ़ा था ना इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन, उसके दो क्वेश्चन करने चाहिए। विथ वन हिंज एट द सेंटर, एक जो एंड है कहाँ पे हिंज है सेंटर पे, एंड द अदर एट द सर्कमफ्रेंस, मान लो ये वो पॉइंट है, इसको मान ले रहे हैं ये पॉइंट है, ठीक है, एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर मेटालिक रिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर। चलो ठीक है वही बात, लेंथ 1 मीटर दिया तो रेडियस भी तो 1 मीटर, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, ठीक है, ए कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ आपको 1 टेस्ला, पैरेलल टू द एक्सिस इज प्रेजेंट, एक्सिस के पैरेलल मतलब इनवर्ड है, एक्सिस ऐसे होगी ना और एक्सिस के पैरेलल प्रेजेंट है। व्हाट इज द ईएमएफ बिटवीन द सेंटर एंड द मेटालिक रिंग, ये जो मेटालिक रिंग तो क्या आएगा आपको, ये एक मेटालिक रिंग है और एक रॉड है, इसको हम घुमा रहे हैं बस, तो क्या आएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। इंड्यूस जो ईएमएफ आया वो क्या आएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अच्छा ओमेगा क्या आएगा जल्दी से, फ्रीक्वेंसी दिया तो ओमेगा कैसे निकालेंगे 2 पाई एफ, तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर यही आता था, तो ओमेगा की वैल्यू पुट करो। देखो मैंने इतनी बातें पढ़ी काम की बात यहाँ नहीं, व्हाट इज द ईएमएफ बिटवीन द सेंटर एंड द मेटालिक, बस तो क्या है हाँ बी की वैल्यू कितनी है 1 टेस्ला, ओमेगा कितना दिया 2 पाई एफ, एफ कितना 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, अभी ओमेगा किसमें होता है रेडियन पर सेकेंड, इधर ध्यान दो सभी लोग, रिवोल्यूशन पर सेकेंड से किधर गए हम रेडियन पर सेकेंड में, तो क्या किया 2 पाई से, क्योंकि एक चक्कर में कितना घूमता है 2 पाई रेडियन, समझ पा रहे हो, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना घूमेगा 2 पाई रेडियन, तो 50 रिवोल्यूशन में कितना घूमा होगा 50 से मल्टीप्लाई करो, ये रेडियन पर सेकेंड आ गया। ओमेगा एल की वैल्यू कितनी है रेडियस के बराबर 1 का स्क्वायर, तो टू से टू कैंसिल, तो क्या आ गया 50 पाई वोल्ट, ये इंड्यूस ईएमएफ आया, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये समझ में आ गया नेक्स्ट, हाँ देखो स्पोक्स, ठीक है स्पोक्स बोलते हैं स्पोक्स, चलो कुछ भी बोलते हैं, ए व्हील विथ 10 मेटालिक स्पोक्स ईच 0.5 मीटर लॉन्ग, एक व्हील है एक व्हील, चलो एक व्हील बना लिया हमने, ठीक है, कितने मेटालिक स्पूक्स दिए हैं आपको 10, मान लो सेंटर, ऐसे खूब सारे 10 मेटालिक स्पूक्स आपको दिए, कितने बन गए 7 8 9 10, ठीक है, ये 10 मेटालिक स्पोक्स है जिसकी रेडियस क्या है 0.5 मीटर, सभी की रेडियस दी है आपको 0.5 मीटर, सभी की रेडियस है 0.5 मीटर, इज रोटेटेड विथ ए स्पीड ऑफ 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, ये रिवोल्यूशन पर मिनट क्या होता है फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नहीं है अभी, ओमेगा को रेडियन पर सेकंड बनाएंगे, ठीक है, अगर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, चलो अगर बोलोगे ओमेगा ये क्या लिखोगे बिल्कुल यूनिट के साथ लिखना है यहाँ पे 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, ये ओमेगा दिया होगा, ठीक है, इन ए प्लेन नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड,
अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये नॉर्मल है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड मान लो अर्थ का कुछ इन्वर्ट ऐसे मान लो, अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ ऐसे डायरेक्शन मान लो है, ठीक है। और बस ऐसे आपने क्या रख दिया इस व्हील को, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या दिया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या दी है 0.4 गॉस। गॉस से टेस्ला में जाते थे तो क्या करते थे, 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करते थे, 0.4 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सिस एंड द रिम ऑफ द व्हील। अच्छा ये तो दिया है यार, पूछ लिया। अब क्या इंड्यूस ईएमएफ, मैंने बोला था n नंबर ऑफ लॉ, लेकिन वो ईएमएफ सेम ही रहेगा। कितना रहेगा इंड्यूस ईएमएफ, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, आर दिया है आपको 0.5 मीटर, वैल्यू पुट करो फटाफट। हाफ डी की वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। आर की वैल्यू कितनी है 0.5 मीटर। ओमेगा कितना होगा, रिवोल्यूशन पर मिनट से मुझे रेडियन पर सेकंड में जाना, बताओ। रिवोल्यूशन पर मिनट में रेडियन पर सेकंड में जाना है। बी बैच आपको जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था 1 आरपीएम में कितने आरपीएस होते हैं। रिवोल्यूशन पर मिनट से जाने के लिए क्या करना पड़ता था, 60 आरपीएस, ऐसा लिखोगे क्या सही है, हाँ गलत है ये। वन आरपीएस इक्वल टू क्या होगा 60 आरपीएम, ये बराबर है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, खैर आप लोगों को जाने दो, यहीं पे कन्वर्ट कर लेते, चलो जाने दो। अभी मुझे किधर जाना है, रिवोल्यूशन पर मिनट में। एक रिवोल्यूशन में कितने रेडियन 2 पाई, एक मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड कन्वर्ट कर लोगे, क्या आएगा ओमेगा, यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा बराबर 120 इंटू 2 पाई बाई 60, 2 पाई बाई 60 से इसको कट करो क्या आएगा 2, तो 4 पाई रेडियन पर सेकंड, ये आएगा आपका ओमेगा, यहाँ पे पुट करो 4 पाई इंटू रेडियस कितना है 0.5 का होल स्क्वायर, बस अब वैल्यू पुट करो यहाँ, क्या आएगा 0.2, 0.2 इंटू 10⁻⁴ को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻⁵ भी लिख सकते हो क्या, 2 इंटू 10⁻⁵ इंटू 4 पाई इंटू 0.5 का होल स्क्वायर क्या होगा 1/4, 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आएगा 2 पाई इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट, ये आएगा आंसर, ये ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। चलो ये आपका आंसर है। देखो और कोई क्वेश्चन है इसके बाद, चलो ठीक है आज के लिए इतना, चलो जाओ, कहीं कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो अभी। ये हाँ क्या, उसने बोला है ना, पहला एक बार लॉन्गर साइड के लॉन्ग निकाल लो, एक बार शॉर्टर साइड के, ये लिखा हुआ है, ठीक है, लॉन्गर लूप और शॉर्टर, ऐसे भी कर सकते हो कोई दिक्कत, मैंने बस उसको ऐसे टिल्ट कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है, अलग अलग केस में निकाल लिया, नहीं समझ आया, मैं कल बताऊंगा, ठीक है, डेटा मिसिंग है कल बताऊंगा, चलो आप लोग इसको, ये वाले में तो डाउट नहीं आपको, ये चलो ठीक।